प्रधानमंत्री प्रणब मुखर्जी अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन हमारी यादों में हमेशा रहेंगे। उनको खोने के बाद ये कहा जा रहा है कि राजनीति में एक युग की समाप्ति हो गई है, एक युग का अंत हो गया है। पिछले कई दिन से स्वास्थ्य को लेकर परेशान चल रहे थे, अस्पताल में भर्ती कराए गए थे, ब्रेन सर्जरी उनकी हुई थी और उसी दौरान वो कोरोना पॉजिटिव भी हो गए। अस्पताल में भर्ती जरूर कराया गया, लेकिन रिकवरी कुछ खास हुई नहीं। बीच बीच में उनके परिवार वालों की तरफ से जानकारी दी जा रही थी कि किसी भी तरह की रिकवरी नहीं है। दुआओं के लिए परिवार लगातार ये कह रहा था कि उनकी स्वास्थ्य के लिए, उनकी बेहतर रिकवरी के लिए दुआ कीजिए, लेकिन वो मंझे हुए नेता जो आप तस्वीरों में इस वक्त देख रहे हैं अब हमारे बीच नहीं रहे। अधीर रंजन चौधरी ने इस क्षति पर क्या कुछ कहा है, एक बार सुनिए। প্রণব বাবু আজ আমাদের মধ্যে নেই, এটা ভাবতে খুব কষ্ট হচ্ছে, বেদনা হচ্ছে। इस क्षति को कभी पूरा नहीं किया जा सकता और न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि तमाम पार्टियां उनके काम के लिए, उनके योगदान के लिए और उनकी काबिलियत के लिए उनका काफी सम्मान करती रही है। और आज जब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं, इसीलिए चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, हर कोई उन्हें, उनकी क्षति को कभी ना पूरा होने वाला बता रहा है। एक ऐसी क्षति राजनीतिक और ये देखिए तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवेदनाएं परिवार को दी हैं और उनकी कुछ तस्वीरें ट्विटर पर साझा भी की हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बीच में बातचीत हुई थी, मुलाकात हुई थी। और देखिए कैसे पांव छूकर आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों में। इन्हीं तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि उनके काम की कितनी ज्यादा इज्जत थी, उनका कितना मान सम्मान था और उनके योगदान को काफी सराहा जाता रहा है। उनको भुलाया नहीं जा सकता। प्रणबदा जैसे लोग विरले ही राजनीति में आते हैं, बड़े दिल के इंसान थे और अपनी बात पर मजबूती से खड़े रहते थे। वो भारत रत्न थे और पूर्वांचल में, पूरे पूर्वी भारत में उनसे बड़ा कोई नेता नहीं था। वो आज हमारे बीच में नहीं है, हमें बहुत दुख है। शहनवाज हुसैन को आपने सुना और इसी बात का मैं जिक्र कर रही थी। आप में काबिलियत इतनी ज्यादा थी कि आज जब हर पार्टी आपको मिस कर रही है, आपके योगदान को याद कर रही है। शुभ्रा सुमन हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ी हुई हैं और साथ ही साथ रजत राकेश टंडन भी अब से थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। कांग्रेस को लंबे वक्त से कवर करते आए हैं रजत राकेश टंडन जुड़ गए हमारे साथ। रजत, न सिर्फ कांग्रेस इस क्षति का जिक्र कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, बल्कि तमाम पार्टियां आज याद कर रही हैं प्रणब मुखर्जी के उस योगदान को, उनकी काबिलियत को। उन्हें मान सम्मान अब हमेशा हमारे यादों में भी दिया ही जाएगा। बिल्कुल, देखिए ट्रबल शूटर थे कांग्रेस पार्टी के प्रणब मुखर्जी। जब जब सरकार मुश्किल में आई, जब जब फ्लोर ऑफ द हाउस 2004 से 14 तक जरूरत पड़ी, तब तब प्रणब मुखर्जी ही आगे थे। बाय डिफॉल्ट आप कह सकते हैं नंबर 2 की पोजीशन प्रणब मुखर्जी एंजॉय करते थे। लगातार इस बात पर आप कह सकते हैं बहस चलती रही कि क्यों ना प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। यूपीए काल में लगातार इस बात को रखा गया कि प्रणब मुखर्जी डिजर्विंग है। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को अगर मूव करते हैं राष्ट्रपति भवन तो प्रणब मुखर्जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, लेकिन प्रणब मुखर्जी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए थे, राष्ट्रपति जरूर बने। और राष्ट्रपति का भी चुनाव मुझे याद है जब प्रणब मुखर्जी लड़ रहे थे, बड़ा दिलचस्प चुनाव था। कैसे लेफ्ट जो था वो पहले मान नहीं रहा था, फिर सोनिया गांधी ने बातचीत करी थी, ममता बनर्जी ने उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हम प्रणब दादा के फिलहाल साथ नहीं है। मुलायम सिंह यादव की कोठी पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसके बाद अगर आप याद करिए तो ऐसा चुनाव था जिसमें उद्धव ठाकरे यानी कि शिवसेना, जो कि घुर विरोधी होती थी यूपीए 2 की उस वक्त, उसने खुल के विरोध नहीं किया था, वो सीधे सीधे प्रणब बाबू के समर्थन में आई थी। तो प्रणब बाबू के रिश्ते थे पार्टी से अलग हटके, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, बीजेडी हो, उद्धव ठाकरे हो, इन सब से उनका एक अपना निजी रिश्ता था। साथ ही साथ कंट्रोवर्सीज भी कई हुई। राजीव गांधी को जब प्राइम मिनिस्टर बनाया गया तो उस वक्त कंट्रोवर्सी हुई जब प्रणब मुखर्जी थोड़े दिन के लिए पार्टी से अलग भी हुए। फिर कंट्रोवर्सी हुई जब
आरएसएस के प्रोग्राम में नागपुर गए प्रणव दा, उसके बाद भी कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन पार्टी ने इसी बात को आगे रखा कि अब वो पार्टी के सदस्य नहीं है, राष्ट्रपति रह चुके हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात रचना, जिस चीज के लिए प्रणब मुखर्जी को याद किया जाएगा, वो दो अगर बड़ी चीज होगी, तो पहली एज अ कुशल एडमिनिस्ट्रेटर थे वो, कैसे शासन करना है, कैसे ब्यूरोक्रेसी को देखना है, कैसे सरकार चलानी है, कैसे सिस्टम चलाना है, ये प्रणव दास से बेहतर कोई नहीं जानता था यूपीए 1 और यूपीए 2 में। और दूसरी बात कि पहले ऐसे राष्ट्रपति होंगे देश के जिनको इस बात का वो मिला कि वो सिटीजन्स प्रेसिडेंट थे। राष्ट्रपति भवन को कैसे उन्होंने जनता के लिए खोला, कैसे राष्ट्रपति को जनता के साथ जोड़ा, बच्चों के साथ जोड़ा, कैसे वहां पे कई ऐसी गैलरीज थी उन्होंने बनाई, म्यूजियम्स बनाए और पब्लिक एक्सेस थी, चाहे वो गार्डन्स की बात हो, सिर्फ गार्डन्स खुलते थे लेकिन गैलरीज नहीं खुलती थी। तो प्रणव दा को इस बात के लिए भी हम याद करेंगे कि कैसे राष्ट्रपति भवन को पब्लिक से जोड़ा गया और पब्लिक सेंटिमेंट्स को जोड़ा गया, कैसे पब्लिक की एंट्री हुई राष्ट्रपति भवन में। ये हमेशा प्रणव दा जब भी याद किए जाएंगे तो ये चीज जरूर याद की जाएगी। और इसीलिए आज जब वो हमारे बीच नहीं है तो रजत, हम देख रहे हैं लगातार रिएक्शंस की झड़ी लगी हुई है। पक्ष विपक्ष यहाँ आज कोई नहीं देख रहा, हर पार्टी उनकी काबिलियत को याद कर रही है, प्रणब दा को याद कर रही है। शुभ्रा सुमन भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। शुभ्रा, एक बेहतर इकोनॉमिस्ट हो, विदेश नीति की बेहतर जानकारी रखने वाला हो, या फिर एक कुशल राजनेता हो, मुझे समझ में आता है एक प्रणब दा एक ऐसे नेता थे जिनसे कोई सेक्टर अछूता नहीं था, हर चीज की नॉलेज उन्हें थी और इसीलिए उन्हें संकट मोचक के तौर पर जाना जाता है। रजत ने जो बात कही मैं उसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत सही बात कही कि उनका ये कद था कांग्रेस पार्टी के भीतर कि यूपीए शासनकाल में कई बार उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की भी बात की गई और इसके साथ ही संकट मोचक बनकर वो केंद्र सरकार के लिए उस वक्त कई बार उभरे, कंट्रोवर्सी से उन्हें घबराते थे। लेकिन थोड़ा सा और पीछे अगर जाकर हम देखने की कोशिश करें तो 60 साल का राजनीतिक करियर रचना, 60 साल का राजनीतिक करियर कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। और इंदिरा गांधी के वक्त से ही जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को नीचे से ऊपर खड़ा किया और ऐसे ऐसे संकटों से उबारा जब ऐसा लगता था कि कांग्रेस पार्टी शायद अब डूब जाएगी यहां से। और देखिए, हम जब याद करते हैं आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी जब हारी चुनाव और फिर जब कांग्रेस को रिवाइव करने की बारी आई तो प्रणब मुखर्जी इंदिरा गांधी के सबसे विश्वसनीय जो कुछ लोग थे उनमें से उभरे। और कहा जाता है कि दक्षिण में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में अगर कुछ चंद कांग्रेस के नेताओं का सबसे बड़ा हाथ है तो वो प्रणब मुखर्जी रहे हैं। अब से कुछ देर पहले पृथ्वीराज चौहान हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी ये कहा कि कांग्रेस को खड़ा करने में और कांग्रेस को लगातार बढ़ाने में और इसके साथ ही उसकी मजबूती बनाए रखने में अगर उसके नींव के कुछ पत्थर रहे हैं तो प्रणब मुखर्जी उनमें से एक हैं। और प्रणब मुखर्जी का जाना आज कांग्रेस पार्टी के लिए इसी तरीके से याद किया जाएगा। लेकिन एक और बात मैं आपको बताऊं कि प्रणब मुखर्जी, जैसा कि और भी उन्हें जानने वाले लोग कह रहे हैं, नजदीक से जो लोग जानते हैं, कि वो हमेशा खरी बात करते थे, वो हमेशा कभी भी वो सही बात करने में हिचके नहीं। और यही वजह है कि एक वक्त ऐसा भी आया जब कांग्रेस पार्टी के साथ उनके मतभेद हुए, एक अलग पार्टी उन्होंने बनाई, ये दिखाते हुए, ये बताते हुए कि जो तौर तरीके हैं कांग्रेस पार्टी के वो मुझे पसंद नहीं है। और आज के दौर में जब हम देखते हैं कि 23 बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के वो चिट्ठी लिख रहे हैं और कांग्रेस के भीतर का जो उहापोह है वो सब हमारे सामने है। और इन सब के बीच जब हम पीछे जाकर देखें तो प्रणब दा एक ऐसे नेता रहे कांग्रेस पार्टी में जो उसे आईना भी दिखाते रहे। पार्टी बनाकर अलग हो जाते हैं, फिर उन्हें मनाया जाता है, समझा बुझाकर वापस लाया जाता है कि देखिए आपकी बातें मानी जाएंगी। तो इस स्टेटस के नेता थे वो, इस स्टेचर के नेता थे कांग्रेस पार्टी के भीतर। और जाहिर है कि कांग्रेस को तो अफसोस होगा ही कि एक मार्गदर्शक चला गया, इसके साथ ही देश का भी एक मार्गदर्शक चला अपने गया। आइडियाज के साथ, अपने प्रिंसिपल्स के साथ कभी कोई समझौता किया नहीं रजत। और आज यही वजह है कि उनके जाने के बाद पार्टी से अलग नेता भी उन्हें याद कर रहे हैं, उनकी पार्टी के नेता भी ये मान रहे हैं कि ये तो अपूर्णीय क्षति है। और जब कांग्रेस के बड़े कद के और बड़े पद के लीडर्स का नाम होगा तो शायद प्रणब दा का नाम सबसे ऊपर होगा। बिल्कुल, देखिए, और सहजता भी थी। मैं आपको बताऊं, जब यूपीए 1 का फॉर्मेशन हुआ था रचना, तो उस वक्त क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक समय पर आपको आवाज आ रही रचना? मेरी आवाज आ रही है रजत? रजत, आपकी आवाज मिल रही है, आप बोल सकते हैं। बिल्कुल रचना, देखिए, जब यूपीए 1 बना, मुझे ये इंसिडेंट एक कैबिनेट मिनिस्टर ने उस वक्त मुझे ये इंसिडेंट रचना ब्रीफ किया था। ऑफ द रिकॉर्ड था, लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड आज बताना चाहूंगा कि प्रणब मुखर्जी जब भी जाते थे कैबिनेट की मीटिंग में,
तो उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह उनको सर कहकर बुलाते थे। क्योंकि एक समय ऐसा था जब मनमोहन सिंह जो थे वो आरबीआई के डायरेक्टर थे, चेयरमैन थे, आरबीआई के गवर्नर थे, माफ कीजिएगा, और फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी थे। लेकिन जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने और फाइनेंस मिनिस्टर थे प्रणब दा, तो जब भी प्रणब दा जाते थे हमेशा मनमोहन सिंह उनको सर कहकर संबोधित करते थे, क्योंकि वो एक आदत थी, वो एक प्रोटोकॉल था कि पुराने समय में भी प्रणब दा उस वक्त भी मिनिस्टर थे, वो उस वक्त गवर्नर आरबीआई थे। तो प्रणब दा ने उनको बहुत सहजता से ये बात रचना समझाई कि आप हो सकता है मुझसे जूनियर हो, आपने हो सकता है इतिहास में मुझे रिपोर्ट किया हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वक्त एक जैसा हो। इस वक्त आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आप ये मत सोचिए कि मनमोहन सिंह प्रणब मुखर्जी से बात कर रहा है या प्रणब मुखर्जी उसी पुराने मनमोहन सिंह से बात कर रहा है। इस वक्त आप प्राइम मिनिस्टर की चेयर पर हैं और मैं आपके काउंसिल का एक मिनिस्टर हूं। आप चेयर के सम्मान के लिए मुझे सर कह के संबोधित मत करिए। आपको बहुत आप सम्मान देना चाहते हैं, आप प्रणब जी कह सकते हैं, मुझे लोग प्यार से दादा बुलाते हैं, दादा कह सकते हैं। तो ये इंसिडेंट था, प्रणब मुखर्जी का बड़प्पन था कि उन्होंने मनमोहन सिंह को ये बात उस वक्त समझाई कि कोई जरूरत नहीं कि आप मुझे सर बोलिए, आप मेरा रिगार्ड करते हैं, आप दादा कह सकते हैं, प्रणब दा कह सकते हैं, मुझे प्रणब जी कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप चेयर प्राइम मिनिस्टर की है इसलिए आप सर कह के संबोधन मत करिए। हालांकि कई समय तक कई दिनों तक मनमोहन सिंह एडजस्ट नहीं हो पाए, वो हमेशा ही प्रणब सर कहते थे, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने प्रणब जी कहना शुरू कर दिया। और जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं, जिस तरह के रिश्तों का आप जिक्र कर रहे हैं, प्रणब मुखर्जी के स्वभाव का जिक्र कर रहे हैं, यही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट में भी नजर आ रहा है। उन्होंने कुछ तस्वीरें साझा की हैं, उन तस्वीरों में पांव छूते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। आप रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल सीपी जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीपी जोशी सर, जिस तरीके से प्रणब दा हम सबको छोड़कर चले गए हैं, उनकी वो कौन सी याद, उनका वो कौन सा गुण, खासियत आपको याद रहेगी जिसके जरिए आपके जहन में हमेशा रहेंगे प्रणब दा? प्रणब दा की जो मेमोरी थी वो आउटस्टैंडिंग थी। ऐसी कोई ऐतिहासिक घटना नहीं जिस ऐतिहासिक घटना की डेट और ईयर उनको याद नहीं हो। तो मत तो जब वो बजट पेश करते थे और डिस्कस करते थे कैबिनेट में, तो हर जो विभाग के जो आंकड़े थे वो उनके टिप्स होते थे। आई हैव नॉट सीन सच ए पॉलिटिशियन जिसकी मेमोरी इतनी शार्प हो और उसका चीजों को रिकॉर्ड करते थे। तो ऐतिहासिक पुरुष इस देश में, कॉन्टेम्पररी इंडिया में मैं प्रणब मुखर्जी को मानता हूँ। साथ ही सर, प्रणब मुखर्जी एक ऐसा नाम रहे कांग्रेस के लिए जो कि संकट मोचक के तौर पर भी जाने रहे। उन्हें जो जिम्मेदारी दे दी गई बहुत ही बखूबी तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने निभाई भी, और जिसकी झलक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट में भी नजर आ रही है। पांव छूते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री प्रणब दा के। इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहेंगे? वो कॉन्टेम्पररी इंडियन पॉलिटिक्स के लीजेंड थे। जितनी उनकी श्रद्धा से उनको याद किया जाए, उनको नमन किया जाए, उतना कम। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सीपी जोशी जी, और साथ ही रजत राकेश टंडन भी हमारे साथ मौजूद हैं। शुभ्रा सुमन भी न्यूज रूम से लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। जो रिएक्शंस तमाम पार्टी के नेताओं के सामने आ रहे हैं आपके साथ हम साझा करेंगे, लेकिन हाँ ये जरूर कहेंगे कि ऐसा काबिल नेता, ऐसा सुलझा हुआ नेता, ऐसा कुशल व्यवहार वाला नेता जिन्हें जो जिम्मेदारी दे दी गई बखूबी उन्होंने निभाई। एक बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ी क्षति राजनीतिक मैदान के लिए कह सकते हैं।